Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मोहम्मद शकील एंड यू आर वाचिंग माय चैनल द लर्निंग ट्री। आज का जो मेरा लेक्चर है वो बहुत ही ख़ास लेक्चर है। उसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो आपका इंटर के अंदर जो कॉनिक सेक्शन होता है, जिसमें आपके पास सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, ये सब चीज़ें कॉनिक सेक्शन के अंदर आ रही होती हैं, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है कि पाँचों आपके फिगर्स के एक वक्त में उसके पैरामीटर्स को याद रखना, उसके इक्वेशन को याद रखना, तो इसका अंदाज़ा लगाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो आज याद रखिएगा कि आज का मेरा एक एक पॉइंट, हर लेक्चर का एक एक पॉइंट एक एक लेक्चर की अहमियत रखता है। तो आपको क्या करना है, आपको बहुत ही फोकस से मेरे लेक्चर को थ्रू आउट सुनना है और बीच में मिस नहीं करना। आपको मेरी पूरी वीडियो देखनी है एंड तक। अच्छा, पहले हम बात करते हैं सर्कल की। तो सर्कल की जो प्रॉपर्टी होती है या फिर जो पैरामीटर होता है वो ये होता है कि आपके पास इसके अंदर एक रेडियस आ रहा होता है। ठीक है, इसके अंदर रेडियस आ रहा होता है। एज वी नो दैट कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो कोई ना कोई रेडियस से मूव करती है और वो रेडियस कांस्टेंट होता है। सही है, वो रेडियस कांस्टेंट होता है। मतलब आपके पास सर्कल के दो केसेस हैं, व्हेन सर्कल इज एट ओरिजिन, व्हेन सर्कल इज एट सेंटर। मतलब उसका जो एक सेंटर है, जो सर्कल का सेंटर है वो कहाँ पे है, ओरिजिन पे है। ओरिजिन पे मतलब इसका जो क्वाड्रेंस है वो 0,0 है। तो अब कभी भी ऐसा हो कि आपके पास जो सर्कल का जो सेंटर हो वो ओरिजिन पे हो और दिस इज विल बी द रेडियस, जो कि थ्रू आउट द सर्कल सेम रहती है, तो उस सिनेरियो में जो इक्वेशन बनती है सर्कल की वो बनती है x² + y² इज इक्वल टू r²। मतलब r इज़ द ओनली पैरामीटर ऑफ दिस सर्कल, ओनली पैरामीटर। तो जो r है वो खाली किस पे डिपेंड कर रहा होता है, पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा होता है। अब नेक्स्ट चीज़, आपके पास जो सर्कल है वो ओरिजिन में नहीं है। जब वो ओरिजिन पे नहीं है, इसका मतलब है इसका कोई ना कोई सेंटर होगा, जिसको मैं अगर मैं एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कहूँ तो मैं इसको मैं कह देता हूँ भाई ये जो डिस्टेंस है वो k है। अगर मैं इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस देता हूँ तो मैं इसको कह देता हूँ भाई ये जो है वो h है। तो इसका सेंटर क्या बनेगा, h, k बनेगा और इट विल बी इज रेडियस। तो उस सिनेरियो में जो फॉर्मूला बनता है, सिंपल चीज़ है, चाहे वो कोई सी भी कर्व हो, चाहे वो सर्कल हो, पैराबोला हो, एलिप्स हो, हाइपरबोला हो, कुछ भी हो, अगर ऐसा हो कि वो ओरिजिन से हट के सेंटर पे आ जाता है, तो याद रखें जब भी आप इक्वेशन बना रहे होते हैं तो आप क्या करेंगे, सेंटर को इक्वेशन से माइनस करेंगे। कैसे माइनस करेंगे कि दिस h इज द x कॉम्पोनेंट ऑफ द सेंटर एंड दिस k इज द y कॉम्पोनेंट ऑफ अ सेंटर। तो क्या करो, जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ माइनस h भी लगा दो, मतलब x को माइनस कर दो, और जहाँ जहाँ y आ रहा है वहाँ पे माइनस के लगा दो। सिंपल सी बात है। तो उसका फॉर्मूला जो इक्वेशन बन जाएगी मेरे पास सेंटर की, वो क्या बन जाएगी, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने x के साथ -h अटैच कर दिया और y के साथ -k अटैच कर दिया। तो आई विल गेट द इक्वेशन व्हेन द सेंटर इज नॉट ओरिजिन। नाउ वी हैव अनदर कर्व दैट पैराबोला। पैराबोला में आपके पास दो केसेस हैं। पहला केस व्हेन पैराबोला इज एट ओरिजिन और सेकंड केस व्हेन पैराबोला इज नॉट एट ओरिजिन, मतलब ओरिजिन में ना हो। अच्छा, ओरिजिन के अंदर भी आपके पास 4 केस आते हैं। जाहिर सी बात है, ओरिजिन में आपके पास इस तरह भी ओपन हो सकता है, इस तरह भी ओपन हो सकता है, इस तरह भी ओपन हो सकता है और इस तरह भी ओपन हो सकता है। तो मैंने पैराबोला के अंदर 4 केसेस बना लिए हैं। फर्स्ट केस में जो पैराबोला है वो राइट ओपन है और एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है और राइट ओपन पे। ठीक है। अच्छा, याद रखें हमेशा जो इसका वर्टेस है, वर्टेस ओरिजिन पे, मतलब वर्टेस कितना है, 0,0 है। ठीक है, वर्टेस जहाँ वर्टेस होता है उसी की सीध में इस जगह पे कहीं ना कहीं फोकस होता है। सही है, इसको मैं क्या कहूँगा, फोकस कहूँगा। सही है, समझिएगा बात को। और जहाँ पे वो बन रहा होता है, जो इसका वर्टेस जहाँ मिल रहा होता है उसके अपोजिट पे एक लाइन होती है, इसको मैं कहूँगा, इसको मैं एल कहूँगा और इसको हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है। अच्छा, फोकस चूँकि एक्स एक्सिस पे, तो जो भी चीज़ एक्स एक्सिस पे होती है उसका वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वो 0 होता है और एक्स कोऑर्डिनेट में इसको मैं ए कह लेता हूँ। ठीक है, ए है फोकस। सही है। तो हमें क्या करना है,
हमें एक्चुअली 3 चीज़ें जो है वो 4 चीज़ें कैलकुलेट करनी होती है। क्या क्या? हमें इसका इक्वेशन बनाना होता है, सही है, हमें इसका वर्टिस बताना होता है, हमें इसका फोकस बताना होता है, और हमें इसका क्या कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स बतानी होती है। ठीक है। अच्छा, याद रखिए हमेशा जिस एक्सिस पे पैराबोला बन रहा होगा, सही है, जिस एक्सिस पे पैराबोला बन रहा होगा उसके अपोजिट एक्सिस का स्क्वायर लेंगे पहले, सही है। पैराबोला एक्स पे बन रहा है तो मैं यहाँ पे वाई का स्क्वायर लूँगा, समझिएगा ये चीज़ को, ठीक है। जहाँ पे पैराबोला बन रहा होता है जिस एक्सिस पे, उसके उल्टे का स्क्वायर लेते हैं, वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, 4a इज मस्ट, 4a इज अ मस्ट। समझ लेंगे इसका तकिया कलाम है कि 4a आना है, हर पैराबोला के अंदर 4a आना है, ठीक है। 4a इज मस्ट, एंड देन जिस एक्सिस पे बन रहा होगा वो एक्सिस यहाँ पे आएगा। वर्टिस इसका एज यूजुअल 0,0 है, ठीक है। फोकस इसका a,0 है, और डायरेक्ट्रिक्स में जिस तरफ जो है वो पैराबोला बना होता है खाली वही पैरामीटर आता है। जैसे यहाँ पे x पे बना हुआ है तो खाली x ही आएगा, और चूँकि राइट ओपन है, a पॉजिटिव है, a प्लस है, तो यहाँ पे प्लस a आ जाएगा और इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ राइट ओपन। सिमिलरली लेफ्ट ओपन का भी ये सिनेरियो होगा कि आपके पास जो यहाँ पे कहीं ना कहीं डायरेक्ट्रिक्स होगी, ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं फोकस होगा, जिसका जो वर्टिस होगा वो -a,0 होगा, चूँकि राइट लेफ्ट साइड पे है, ठीक है। वर्टिस इसका 0,0 होगा। तो इस सिनेरियो में जो इसकी इक्वेशन बनेगी वो सिमिलरली एक्सिस वाली ही बनेगी। क्या इक्वेशन थी? y² इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। बस फ़र्क कितना है, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, चूँकि लेफ्ट ओपन है। सिमिलरली वर्टिस भी तो 0,0 ही रहेगा, ठीक है। फोकस जो है वो -a,0 हो जाएगा, और जो आपका डायरेक्ट्रिक्स है वो वही रहेगा, खाली यहाँ पे एक जगह नेगेटिव आ जाएगा। अच्छा गाइस, नेक्स्ट जो केस है उसमें क्या है, पैराबोला इज कप अप एट वाई एक्सिस, मतलब ऊपर की तरफ ओपन है। तो जब ऊपर की तरफ ओपन होता है तो वही सिनेरियो है, मतलब वही चीज़ है, नथिंग न्यू, वही चीज़ है कि आपके पास यहाँ पे जो जहाँ पे वर्टिस बन रहा होता है उसके इस तरफ डायरेक्ट्रिक्स होती है, यहाँ पे फोकस होता है, यहाँ पे वर्टिस को होता है जो कि 0,0 होता है। तो फोकस वहाँ पे 1,0 था, चूँकि वो एक्स एक्सिस पे था, यहाँ पे वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे एक्स 0 होगा और वो क्या होगा, ए पे होगा। तो इक्वेशन वही बनेगी जो मैंने बताई थी कि भाई जिस एक्सिस पे होता है उसका अपोजिट एक्सिस का स्क्वायर लेते हैं, और जिस एक्सिस पे होता है वो राइट साइड पे आता है, ठीक है। अब अच्छा, आपके पास वर्टिस जो है वो 0,0 है, फोकस जो आपका होता है वो यही होता है जो बात की मैंने, ठीक है। और डायरेक्ट्रिक्स जिस एक्सिस पे होता है वही एक्सिस आता है, सही है। तो इस एरिया में जो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, कुछ भी नहीं होगा, वही बनेगा, बस उसकी साइन उल्टी हो जाएगी। Now we are back with another case, that is when parabola is not at origin। जब पैराबोला किसी ओरिजिन पे नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो किसी न किसी वर्टिस पे होगा। उस वर्टिस को हम h, k के लेते हैं, एज वी हैव मेंशन्ड इन द सर्कल एज वेल। अच्छा, वही केस, वही चीज़ें पढ़नी है हमें, कोई भी नई चीज़ नहीं है, खाली एक चीज़ एक ऐड हो गई है, एच के, ठीक है। आपके पास राइट ओपन है तो राइट ओपन इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, और इस तरह भी हो सकता है, ठीक है। मैं खाली एक पैराबोला को लेकर कर रहा हूँ क्योंकि चारों पॉसिबिलिटीज़ है कि सबके लिए सेम होगा, चाहे वो इस तरफ हो, इस तरफ हो, इस तरफ हो, इस तरफ हो। बट मेन थिंग इज व्हेन पैराबोला इज एट एक्स एक्सिस एंड राइट ओपन, ठीक है, एक्स एक्सिस पे और राइट ओपन पे, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसका मैं कह लूँ कि इस जगह पे कहीं ना कहीं इसका डायरेक्ट्रिक्स होगा, इसको मैं एल कह लेता हूँ। यहाँ पे कहीं ना कहीं इसका फोकस होगा, अच्छा इस फोकस का नाम दे नहीं रहा फिलहाल अभी मैं, ठीक है। कोई ना कोई वर्टिस होगा जो कि h, k होगा, ठीक है। अच्छा, अभी फिलहाल मैं फोकस का नाम दे नहीं रहा। अच्छा, अब हमें क्या चीज़ करनी है, हमें 4 चीज़ें निकालनी हैं एज वी हैव कैलकुलेटेड बिफोर,
वी हैव टू कैलकुलेट इक्वेजन, वी हैव टू कैलकुलेट वर्टिस, वर्टिस तो चलो एच कॉमा के ही है, वी डोंट नीड टू कैलकुलेट इट, ठीक है। वी हैव टू कैलकुलेट फोकस, ठीक है। फोकस क्या हो जाएगा आपका, जो भी होगा निकालूंगा मैं इसको भी। और नेक्स्ट वन इज, अच्छा इसको मैं फ़िलहाल अभी लिख नहीं रहा, मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि मैं चाह क्या रहा हूँ, तो समझिएगा इस चीज़ों को। और लास्ट वन इज डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। अच्छा अगर आप इसको पैरेलल लेके चलेंगे, बिफोर वी हैव मेंशन व्हेन इट इज एट ओरिजिन, तो उसको पैरेलल लेके चलें, ठीक है। मैं पहले वो लिख रहा हूँ जो मैंने ओरिजिन के लिए लिखा है। ओरिजिन के लिए मैंने इक्वेशन क्या लिखी थी इसकी लिखी थी मैंने y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। मैंने क्या लिखी थी, अच्छा मैं इसको इस तरह कर दूँ, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, मैंने ये लिखा था, सही है, मैंने ये लिखा था। अच्छा एक चीज़ हमेशा याद रखें जो कि मैं सर्कल में बताया कि जो सेंटर होता है वो हमेशा उसके इक्वेशन में माइनस होता है। मतलब जो h है चूँकि वो x कोऑर्डिनेट है तो वो x कोऑर्डिनेट से माइनस होगा, k चूँकि y कोऑर्डिनेट है तो y कोऑर्डिनेट से माइनस होगा। तो खाली इक्वेशन के अंदर वो माइनस होता है, बाकी हर जगह वो ऐड होता है। कैसे देख लेते हैं, y स्क्वायर और 4x, y जो कि k का k और y सेम पार्ट सेम मेंबर है, y कोऑर्डिनेट है, तो क्या कहा था मैंने, y में उसको माइनस कर दो और x में इसको माइनस कर दो, लो मिल गया हमें इक्वेशन। इसको मैंने पैरेलल लेके चला जो मैंने पहले पढ़ा है, ठीक है। और बाकी हर जगह ऐड करते हैं। इसका वर्टिस क्या था, 0,0 था, ठीक है। तो हर जगह ऐड करते हैं, यहाँ पे हमने h ऐड किया, यहाँ हमने k ऐड किया। बस याद रखें कि इक्वेशन में खाली माइनस करते हैं, बाकी हर जगह ऐड करते हैं। तो इक्वेशन थी मैंने माइनस किया, ये कोऑर्डिनेट था मैंने प्लस कर दिया, जो कि 0 प्लस h क्या होता है, h होता है, और 0 प्लस k क्या होता है, k होता है। फोकस में भी कोई करना है मुझे, फोकस क्या होता था 0,a, ठीक है, ये होता था। तो मैं 0 में h ऐड कर दूंगा, a में k ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास बन जाएगा h कॉमा a प्लस के, ठीक है। सिमिलरली डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन क्या होती थी x प्लस a इज इक्वल टू 0। मैंने क्या कहा था, मैंने इक्वेशन में हमेशा माइनस करते हैं, तो जहाँ जहाँ x आ रहा होगा वहाँ h माइनस कर दो, जहाँ y आ रहा होगा वहाँ k माइनस कर दो। x आ रहा है तो यहाँ पे क्या माइनस कर दो, h को माइनस कर दो, तो यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। बहुत ही सिंपल कर दिया मैंने। अच्छा इससे ज़्यादा सिंपल हो नहीं सकता, अगर आप चाह रहे हैं कि मैं और सिंपल कर दूँ तो इससे ज़्यादा सिंपल हो नहीं सकता। कि मैंने बहुत ही लाइट नोट पे करवाया इसको, मैंने बहुत ही सिंपल वे में करवाया मैंने इसको। होप कि आपको ये याद हो गया होगा, क्योंकि मैंने भी इसी तरह ही याद किया था। तो मुझे आज तक मुझे इंटर किए हुए मुझे जो है वो 3 साल तो हो गए हैं मुझे इंटर किए हुए, सही है। तो मुझे अभी तक ये चीज़ें याद हैं। क्यों याद है, क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है, कि मैंने इस तरह जो है वो प्रॉपर तरीके से पढ़ा था। दैट्स वाई मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ जिस तरह मैंने पढ़ा है, सही है। इसी तरह यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है, ये फोकस है। अच्छा यहाँ लिख देते हैं इसको, ये फोकस मेरा क्या है, फोकस मेरा आया है h कॉमा a प्लस के, ठीक है। अच्छा मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ, सेम इक्वेशन वही होगी बस नेगेटिव आ जाएगा। ये हो जाएगा y माइनस के का होल स्क्वायर माइनस 4a x माइनस h, ठीक है। वर्टेस इसका सेम रहेगा, फोकस इसका a नेगेटिव में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा h माइनस a प्लस के। यहाँ पे भी जो भी है डायरेक्ट्रिक्स का a नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस h माइनस a। नाउ वी हैव थर्ड एंड फोर्थ केस एज लास्ट केस, ठीक है। अच्छा आई नीड यू टू पॉज दिस वीडियो हेयर, और आप खुद सॉल्व करें कि भाई इसका और इसका इक्वेशन फोकस डायरेक्ट्रिक्स और जो है वो वर्टिस क्या बनेगा। देन आप उसको स्टार्ट करें, देन अपना मैच करें कि आप जो कितने हद तक जो है वो आप उस चीज़ को टेस्ट कर पाएँ, ठीक है। मैं तो स्टार्ट करवाऊंगा कि मैं वीडियो बना रहा हूँ,
तो आई हैव टू कवर ऑल द टॉपिक्स, तो आप इसको पॉज करें और ख़ुद ट्राई करें। नेक्स्ट चीज़ आपके पास कप अप है, सही है, सिंपल चीज़ है। मुझे इक्वेशन बनानी है, मुझे इसका वर्टेक्स बताना है, मुझे इसका फोकस बताना है, मुझे इसकी डायरेक्टरी बतानी है। अच्छा, इक्वेशन जो वहाँ पे होती थी वो क्या होती थी? वो होती थी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है, सॉरी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा x माइनस एच होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर। मैंने इक्वेशन से एच के माइनस कर दिया। इसका वर्टेज 0,0 होता था, तो ये एच के हो जाएगा, 0 प्लस एच 0 प्लस के, ठीक है। फोकस जो इसका होता था वो होता था 0 ए, तो ये हो जाएगा ए प्लस के हो जाएगा ये, और ये 0 प्लस एच हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एच ए प्लस के, सही। डायरेक्ट्रिक्स वहाँ पे होती थी y प्लस ए इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y माइनस के इज इक्वल टू प्लस ए इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी यही चीज़ करनी है, नेगेटिव आ जाएगा बस, ठीक है। तो ये हो जाएगा इक्वेशन and directrix will be y minus k minus a is equal to 0। अच्छा, नेक्स्ट लास्ट वन इज इलिप्स। इलिप्स पे आपके पास दो कंडीशन होती है, व्हेन द मेजर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, व्हेन द मेजर एक्सिस इज अलोंग वाई एक्सिस। मेजर एक्सिस क्या होता है? जो लार्जेस्ट लेंथ होती है दैट इज मेजर एक्सिस। ये कहाँ पे है? एक्स एक्सिस पे है, और ये कहाँ पे है? वाई एक्सिस पे है, तो इसको हम मेजर एक्सिस कहते हैं, सही है। इसको माइनर एक्सिस कहते हैं। तो जो मेजर एक्सिस पॉइंट होते हैं वो एक्चुअली ए और ए डैश, तो इसके जो पॉइंट होगा ये जो होगा वो 0, A,0 होगा, और ये क्या होगा? ये -A,0 होगा। एक मेजर एक्सिस होता है, एक माइनर एक्सिस होता है। अगर मैं माइनर एक्सिस की बात करूँ तो माइनर एक्सिस में ये कोऑर्डिनेट जो होगा वो कॉमा होगा 0, B, और ये कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0, -B। एक्चुअली ये दोनों वर्टिसेस होते हैं, मतलब ये चारों वर्टिसेस होते हैं, लेकिन चूँकि हम मेजर एक्सिस को ही वर्टिस मानते हैं, अगर कहीं लिखा हुआ हो कि वर्टिस, तो वो मेजर एक्सिस की ही बात कर रहा है, वरना अगर वो माइनर एक्सिस की बात करेगा तो वो माइनर एक्सिस बोलेगा, सही है। तो मेजर एक्सिस का जो वर्टिस होगा वो क्या होगा? +-A,0, और ये क्या होगा? 0 +-B। अच्छा, फोकस। अच्छा, इलिप्स के अंदर दो फोकस होते हैं। एक फोकस यहाँ पे होता है, इसको मैं S1 कह देता हूँ, एक फोकस यहाँ पे होता है, इसको S2 कह देता हूँ। दैट्स वाई वी कॉल इट फोसाई, FOCII। फोकस, द प्लूरल ऑफ फोकस इज फोसाई। दो फोकस हैं, जो फोकस क्या बनेगा इसका? एक बनेगा इसको मैं बोलूँगा C,0, इसको बोलूँगा -C,0, सही है। तो ये हो जाएगा C,0, ये हो जाएगा -C,0। अच्छा, मेन पार्ट व्हाट विल बी इट्स इक्वेशन। तो जो इक्वेशन होती है मेजर एक्सिस की वो क्या होती है? वो होती है x² अपॉन A² प्लस y² अपॉन B² इज इक्वल टू 0। मतलब अगर वो x एक्सिस पे होगा तो x के नीचे a आएगा, y के नीचे b आएगा, और याद रखें हमेशा a हमेशा जो है वो b से बड़ा होगा। अब आपके पास a ये बनेगा और a डैश ये बनेगा। क्यों? क्योंकि भाई जो मेजर एक्सिस होता है वही एक्चुअली a और a डैश होता है। ये बनेगा b और ये b डैश बनेगा।
तो वही चीज़ है, इसका मैं वर्टेक्स क्या बनेगा मेजर एक्सिस का, ये बनेगा आपके पास ये क्या था प्लस माइनस ए कॉमा 0, तो उल्टा हो जाएगा 0 इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, ये भी उल्टा हो जाएगा प्लस माइनस बी इज इक्वल टू 0। अच्छा गाइस, जो आपका फोकस बनता है वो उसी का उल्टा बनेगा, क्योंकि फोकस अब यहाँ पे आ गया है, फोकस अब वाई एक्सिस पे आ गया है। जब फोकस वाई एक्सिस पे आ जाएगा तो एक्स कोऑर्डिनेट का 0 हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट जो है उसका सॉरी हाँ ये उसका हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स भी रह गई है, तो डायरेक्ट्रिक्स एक्चुअली जिस एक्सिस पे होगा वो एक्सिस आएगा और प्लस माइनस ए अपॉन ई आएगा। ठीक है, जिस एक्सिस पे होगा वो आएगा और प्लस माइनस ई आएगा। अच्छा, ये तो बात हमने कर ली। अच्छा, पहले हम हाइपरबोला की बात कर लेते हैं। हाइपरबोला में एलिप्स की इक्वेशन का फर्क नहीं है कि अगर बीच में नेगेटिव आ जाए, बीच में नेगेटिव आ जाए, लेट्स सपोज ये होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर नेगेटिव वाई स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये इक्वेशन किसकी होती? हाइपरबोला की होती। अगर ऐसा होता कि यहाँ पे नेगेटिव आ जाता एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये हाइपरबोला हो जाता। क्योंकि मैं इतना डिटेल में जा नहीं रहा, बस सिंपली इसको नेगेटिव कर दें, यहाँ नेगेटिव कर दें, यहाँ नेगेटिव कर दें, तो ये हाइपरबोला हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़, एलिप्स जो है वो हमने बात की है ओरिजिन की। ठीक है, अच्छा आपके बुक में ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं जिसमें जो एलिप्स है वो ओरिजिन पे ना हो, लेकिन फिर भी अगर मैं समझा दूँ आपको, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया है कि भाई कभी भी अगर ओरिजिन से हट के किसी से सेंटर पे आता है तो आप क्या करो, इक्वेशन से एच और के माइनस कर दो और कोऑर्डिनेट्स में ऐड कर दो, ये आपने याद किया है। वही छोटा सा जो कॉन्सेप्ट लेके वही चलते हैं कि अगर मैं बोलूँ कि ये सेंटर पे नहीं है, मतलब ओरिजिन पे नहीं है, सेंटर एच के पे है, तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? इसकी इक्वेशन बन जाएगी एक्स, इसकी इक्वेशन बन जाएगी आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एच का सॉरी एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अभी सेंटर पे नहीं है, अभी सॉरी ओरिजिन पे नहीं है, सेंटर एच के पे है। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर आपको यहाँ फोकस चेंज करना है तो यहाँ पे एच ऐड कर दें, यहाँ पे के ऐड कर दें, यहाँ पे एच के ऐड कर दें, यहाँ पे के ऐड कर दें, यहाँ पे एच ऐड कर दें, यहाँ पे के ऐड कर दें, यहाँ पे एच के, उसी तरह एच के यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक्स माइनस, यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस एच, यहाँ पे हो जाएगा वाई माइनस के। तो सिंपल सी चीज़ वही चीज़ है, वही कॉन्सेप्ट है जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो कॉन्सेप्ट हमने सर्कल से लेके चला था, वही कॉन्सेप्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमने एलिप्स में अप्लाई किया और हमने पैराबोला पे अप्लाई किया, और वही सेम कॉन्सेप्ट हम हाइपरबोला पे अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि हाइपरबोला की इतनी डीप क्वेश्चंस आपके बुक में नहीं है, तो मैं डीपली नहीं गया, सिंपली बता दिया मैंने इक्वेशन के बारे में भाई कि एलिप्स को अगर नेगेटिव लगा दोगे तो वो एलिप्स आपका हाइपरबोला बन जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये जो भी कॉन्सेप्ट था मैंने आपको दे दिया। मेरे पास जो है काफ़ी मैसेजेस आए थे स्टूडेंट्स के कि सर हमसे जो है फॉर्मूले याद नहीं हो रहे और ई-कैट के एग्ज़ाम बहुत करीब है, तो हम कैसे याद करें। तो उनकी हेल्प के लिए मैंने एक वीडियो बना दी। ठीक है, तो आई होप कि इस वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और आपको फॉर्मूले बहुत ही बेहतर अंदाज में याद हो गए होंगे। अच्छा, एक और चीज़, ये जो मैंने आज लेक्चर दिया है उसको खाली अपने तक ना रखें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ। तो अपने जो भी करीबी दोस्त हैं, जो भी रिलेटिव्स हैं, उन तक ये शेयर करें, ताकि जो भी आप उनके दिमाग में जो भी डाउट्स थे जो आपके दिमाग में पहले थे, जो कि अब क्लियर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनके दिमाग में भी जो है वो क्लियर हो जाए और वो इस चीज़ से फ़ायदा हासिल कर सकें। ठीक है, तो अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।